मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 8 में 5वां लेसन पढ़ा था कंट के नेव कंटकम, यानी कांटों से ही कांटा निकाला जाता है। आज इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। ये जो भी एक्टिविटी आपको बता रही हूँ वो नोटबुक में करनी है आप लोगों को, ठीक है। व्याधस्य एक पदेन उत्तर है कि व्याधस्य नाम लेसन आपने पढ़ाई है। व्याधस्य नाम की मासित व्याध यानी शिकारी और व्याघ्र यानी बाघ। तो शिकारी का क्या नाम था? चंचल। चंचल व्याघ्रम पुत्र दृष्टवा, चंचल ने बाघ को कहाँ देखा? तो जाले बधे यानी जाल में बंधा हुआ। कस्मै किमपि अकार्यम न भवति, किसके लिए कोई भी न गलत कार्य नहीं होता है। क्षुधार्ता यानी भूख के लिए। बद्री गुल्मा नाम झाड़ियों बद्री गुल्मानम बेर की झाड़ियों के पृष्ठ यानी पीछे का नीले नासित कौन छिपी हुई थी? लोमसिका यानी लोमड़ी। सर्व कीम समीते सभी, कीम यानी क्या, समीयते यानी चाहते हैं, स्वार्थम यानी स्वार्थ को। निसहायो व्याघ्रम कीम याचत, निसहाय यानी असहाय बाघ ने क्या मांगा? प्राण भिक्षाम, प्राणों की भीख मांगी थी। पूर्ण वाक्य न उत्तरेत, पूरे वाक्य में उत्तर देना है। चंचलेन वने किम कृतम, चंचल ने वन में क्या किया? चंचलेन वने जालम प्रसार्य, चंचल ने वन में जाल फैलाया। व्याघ्रस्य पिपासा कथम शांता अभवत, व्याघ्र बाघ की प्यास कैसे शांत हुई? तो चंचलेन आनीतेन नदी जलेन व्याघ्रस्य पिपासा शांता अभवत। चंचल जब नदी के जल से जल लेके आया तब चंचल ने वन में क्या किया था? चंचल ने वन में जाल को फैलाया था। और व्याघ्र से पिपासा कथम शांता अभवत, बाघ की प्यास कैसे शांत हुई? चंचलेन आनीतेन नदी जलेन, जब चंचल नदी के जल लेकर आता तो व्याघ्र से पिपासा शांता अभवत, बाघ की प्यास शांत हुई। जलम पीत्वा व्याघ्र किम अवदत, जल पीकर बाघ ने क्या कहा? जलम पीत्वा व्याघ्र अवदत, जल पीकर व्याघ कहता है कि साम्य में पिपासा, मेरी प्यास तो शांत हो गई। सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि, लेकिन अब मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचल मात्र स्वस्य इति काम संबोधितवान, चंचल ने हे मौसी किसे संबोधित किया? चंचल मात्र स्वस्य हे मौसी इति लोमसी काम संबोधितवान, लोमड़ी को संबोधित किया। जाले पुनः बदम, जाल में फिर से बंधा हुआ व्याघ्र को देखकर शिकारी ने क्या किया? जाले पुनः, जाल में फिर से बधम व्याघ्रम, बाघ को बंधा हुआ देखकर व्याध शिकारी है जो ग्रहम प्रत्यावर्ते घर लौट आया। अधोलिखितानि, अब यह है कि कौन किसकी और किसकी प्रति कहता है। अधोलिखितानि वाक्यानि कह का कम काम प्रति कथयति, कौन किससे कहता है या कहती है। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। व्याघ्र कहता है व्याधम से, बाघ है जो शिकारी को कहता है। कल्याणम भवतु, ते तुम्हारा कल्याण हो, बाघ है जो शिकारी से कहता है। जना मई स्नानम कुर्वन्ति, लोग मेरे अंदर स्नान करते हैं। तो नदी कहती है चंचल से, अहम तो करते धर्मम आचारित्वान तवैया मिथ्या भणितम, मैं तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया, तुमने झूठ कहा। चंचल ने व्याघ्र से कहा। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, जहाँ कहीं भी कटाई करते हैं। वृक्ष ने चंचल से कहा। संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय, अब पुनः पुनः कूद कर दिखाओ। लोमशिका ने व्याघ्रम से कहा। रेखांकित पद्मादृत्य प्रश्न निर्माणम, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करना है कि व्याघ्रम शिकारी बाघ को जाल से बही यानी बाहर, निर्सार्यत यानी निकालता है। शिकारी बाघ को जाल से बाहर निकालता है। तो प्रश्न क्या बनता है कि शिकारी ने बाघ को किससे बाहर निकाला? तो व्याघ्रम कस्मात बही निर्सार्यत यानी किससे बाहर निकाला।
चंचल वृक्षम वृक्ष के उपगम यानी समीप में जाकर अपरिचित यानी पूछा। तो चंचल किसके समीप जाकर पूछा? तो चंचला कम क्या आ जाएगा? कम उपगम्य अपरिचित किसके समीप? व्याघ्र बाघ ने लोमसिकाया लोमड़ी को निखिला कथाम निवेदित सारी कथा निवेदन की। तो किसे? तो किसे सारी कथा निवेदन की? व्याघ्र काम यानी किसे निखिलाम कथाम निवेदित सारी कथा निवेदन की। मानवा वृक्षाणाम छायाम विरमंती मानव वृक्षों की छाया में विश्राम करते हैं। तो मानव किसकी छाया में? तो मानव के साम छायाम विरमंती। व्याघ्र नधा व्याघ्र शिकारी ने नदा यानी नदी के जल से बाघ की प्यास को शांत किया। तो किसके जल? तो कस्य आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कस्य। मंजूषात् पदानि चित्वा कथाम पूरे। तो मंजूषा से पदों को चुनकर कहानी को पूरा करना है। ठीक है, अब ये मंजूषा बनी हुई है ऊपर, इनसे शब्द लेने हैं। एकस्मिन् वने एक वन में एक वृद्ध व्याघ्र आसीत्। बूढ़ा व्याघ्र था। स एकदा व्याधेन वह एक बार शिकारी ने फैलाए हुए जाल में फंस गया। स बहु प्रयासम कृतवान उसने बहुत प्रयास किया। किंतु जालात् मुक्ता न अभवत् किंतु जाल से मुक्त नहीं हुआ। किंतु जाल से मुक्त न भवत नहीं हुआ। फिर अकस्मात अचानक तत्र एक मुस्क समागत वहाँ एक चूहा आया। बद्धं व्याघ्रम व्याघ्र को बंधा हुआ दृष्टवा यानी देखकर स तम अवदत वह उसे कहता है अहो भवान जाले बदा आप जाल में फंसे हुए। अहम त्वाम मोचितुम इच्छामि मैं तुम्हें छुड़ाना चाहता हूँ। तच्छ्रुत्वा उसे सुनकर व्याघ्र ने साटासम हंसते हुए अवदत कहा अरे तुम क्षुद्र जीव तुम छोटे जीव मेरी सहायता करोगे। यदि तुम या मोचिशेष यदि तुम मुझे छुड़वा दोगे तो मुस्का सबकीय मोचिष्यामि तच्छ्रुत्वा फिर त्रही अहम न त्वाम न हनिष्यामि मैं तुम्हें कोई भी हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मुस्क ने सबकी अपने लघु दंते छोटे दांतों से तज्जालस्य उस जाल को कर्तनम यानी काट कर बाघ को बाहर निकाला। अब यथा निर्देशानुसारम उत्तर देना है। स लोमशिकाय सर्वा कथाम निवेदित अस्मिन वाक्य विशेषण पद किम। इस वाक्य में विशेषण पद बताना है। तो क्या अस्मिन वाक्य सर्वा सर्वा है जो विशेषण पद है। अहम त्वकृते धर्मम आचारितवान अत्र अहम इति सर्वनाम पद कस्में प्रयुक्त है। यहाँ सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो अत्र अहम इति सर्वनाम पदम चंचलाय प्रयुक्तम चंचल के लिए प्रयुक्त हुआ। सर्वस्वार्थम संहिते अस्मिन् वाक्ये कर्तपद किम। इस वाक्य में कर्तपद क्या है? अस्मिन् वाक्ये सर्व इति कर्तपदम स सहसा चंचल मुपश्रित्य कथयति वाक्यात् एकम अव्ययपदम चित्वा लिखत। फिर सर्वस्वार्थम समिति इस वाक्य में कर्तपद क्या है? तो सर्व। सा सहसा चंचल मुपश्रित्य कथयति वाक्य में अव्यय पद लिखना है। तो सहसा अव्यय पद हो गया। का वार्ता माम अपि विज्ञाप्य इसको विस्तार से बताना है। तो विज्ञाप्य यह क्या है? क्रियापद हो गया। इसमें धातु कौन सी है? तो ज्ञा धातु भयपदीय सकर्मक क्रिया है। वि उपसर्ग है एक वचन है और मध्यम पुरुष लोट लकार का क्रिया रूप वाक्य का क्रियापद है। उदाहरणानुसार रिक्त स्थानानि पूर्यत उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे मातृ की प्रथमा विभक्ति की तीनों वचन लिखने हैं। माता मात्रो मात्र है। सवस्त्री यानी बहना सवसा सवसारो सवसारे। मातृ की तृतीय विभक्ति मात्रा मातृभ्याम मातृभि। सवस्त्री की तृतीय विभक्ति स्वश्रा शवश्रीभ्याम स्वश्रीभि। सप्तमी विभक्ति सवस्री शवस्त्रो शवस्रशु। मातृ मात्रो मातृषु सवसु सवस्रो शवस्रीणाम मातु मात्रो मातृणाम। धातु प्रत्यय च लिखा धातु व प्रत्यय लिखो। पद धातु जैसे गंतुम है इसमें धातु बताना और प्रत्यय कौन सा है। अब गंतुम है तो लास्ट में तुम शेष है तो तुमुन प्रत्यय हो गया। गम धातु हो गई। दृष्टु में भी तुम शेष है तो दृष्ट धातु तुमुन प्रत्यय।
करणीय में भी क्री धातु, अन्यर प्रत्यय, पातुम में पा धातु, तुमुन प्रत्यय, खादितुम में खाद धातु, तुमुन प्रत्यय और कृत्वा में क्री धातु प्लस कत्वा प्रत्यय। कत्वा से तो कत्वा प्रत्यय। लेसन कंप्लीट हुआ है। आपको ये नोटबुक में करना है और इसे याद भी करना है। ओके, थैंक यू।